Assalamu alaikum. Good day to all. My name is Amreen Khan. I am TA from ECNEE Department, Faculty of Education, University of Sindh. Evaluation of a test. Evaluation. हाँ जी. के what's the mean of evaluation? मैम जो असेसमेंट जो टेस्ट वगैरह मिलते हैं Exact मतलब जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं लास्ट में असिस्ट करते हैं हमें उसे इवेल्युएशन कहा जाता है। means the final result is a kind of a assessment के means के whether you achieved your educational objectives or not. अब हमें ये पता करना है कि ये बुक जो है ये आपके टारगेटिव ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाती है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर रीजंस हैं कि व्हाई वी इवेल्युएट द टेक्स्ट बुक। हम टेक्स्ट बुक को इवेल्युएट क्यों करते हैं? ये तो एक जाहिर सी बात है कि न्यू बुक हैव द वैरायटी, उसमें नॉलेज भी फ्रेश होगी, वो अपडेट भी होगी। पॉइंट आता है कि टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन would provide a sense of familiarity with the book's content, thus assisting educator in identifying the particular strength and weakness in the books already in use. टेक्स्ट बुक इवैल्यूएशन ये सेंस प्रोवाइड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ वीकनेस और स्ट्रेंथ आर देयर इन अ बुक दैट यू हैव ऑलरेडी यूज्ड है कि कैन बी वेरी यूजफुल इन अ टीचर डेवलपमेंट एंड द प्रोफेशनल ग्रोथ। कि क्या ये जो बुक हैं ये आपके पास दीज आर द रीजनिंग के दैट वी इवैल्यूएट आवर बुक्स। देयर इज अ book evaluation criteria. What criteria we have used to evaluate a book? Now there are some criteria which consist of practical concentration, layout and design, activities, skills, language type, subject and content, or miscellaneous. These are the things that involved in a evaluation of a criteria. Now, first of all, what's the mean of practical concentration? Beta, practical concentration means we evaluate whether is the price of the book is reasonable. ठीक है कि क्या मार्केट में मिलने वाली बुक के प्राइस इतने हैं कि उनको परचेस किया जा सके, रीजनेबल है, क्या अफोर्डेबल है हर बंदे के लिए, क्या ये बुक इजीली असेसिबल है, आराम से जो है वो मिल सकती है, क्या ये बुक रीसेंट पब्लिकेशन की है, ठीक है, क्या ये टीचर को गाइड करती है बाय द हेल्प ऑफ अ वर्कबुक और ऑडियो टेप और द टीचर गाइड, यहाँ पर लैंग्वेज के लिए अंडरस्टैंडेबल है, लैंग्वेज उसकी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तो नहीं है। ये सारी इसकी प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन है। फिर अगर आप बात करते हैं कि व्हाट्स द मीन ऑफ अ लेआउट डिजाइन, तो इट्स मीन दैट लेआउट और डिजाइन एप्रोप्रिएट शुड बी एप्रोप्रिएट और क्लियर। आपका लेआउट और डिजाइन जो है वो एप्रोप्रिएट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर बुक थीम और क्लियर होना चाहिए। ये बुक ऑर्गेनाइज्ड है इफेक्टिवली, उसका लेआउट इतना इफेक्टिव है कि वो बच्चे को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सके। क्या इसके अंदर एक्सरसाइजेस इंक्लूडेड हैं, क्या यहाँ पर विकेबलरी जो है वो इजी है। तो दीज आर द लेआउट एंड डिजाइन in which we have to evaluate the test book. Third one is the activities. Activities means कि यहाँ पर आपको emphasize किया जाएगा कि communication, कि क्या activities encourage the communication and meaningful practices, क्या आपने उसमें इतनी एक्टिविटीज इंक्लूड की हैं कि वहाँ पर वो कम्युनिकेटिव हो सके, मीनिंगफुल प्रैक्टिस हो सके, या फिर इनकॉर्पोरेटेड इंडिविजुअल पेयर एंड अ ग्रुप वर्क, इट्स अ इंटरलिंक और इट्स अ म्यूचुअल एक्टिविटीज। तो क्या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की डेवलप कर रहा है, क्या इसके अंदर ग्रामर और विकेबलरी जो है वो रियलिस्टिक कंटेंट में है, ये बुक मॉडिफाइड है। अगर आप स्किल्स की बात करते हैं तो स्किल्स में यहाँ पर आता है मटेरियल, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल और डज द मटेरियल इंक्लूड एंड फोकस ऑन द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स नीड टू प्रैक्टिस।
आपके पास आता है लैंग्वेज टाइप, जो है शुड बी ऑथेंटिक। लैंग्वेज को ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, लाइक अ रियल लाइफ इंग्लिश, नॉर्मल इंग्लिश जैसे इजी टू अंडरस्टैंडेबल, और शुड बी ऑथेंटिक। और इट्स मीन के क्या आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स के लेवल की भी है। स्टूडेंट्स हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से विकेबलरी जो है वो एप्रोप्रिएट है। ये सब्जेक्ट शुड बी according to the need of the students. Content of the textbook generally realistic. कंटेंट रियल दें, इमेजिनरी या एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स को कॉन्क्रीट वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में नहीं ला सकता। अगर आप उसे इमेजिनरी कंटेंट देंगे, उसकी थिंकिंग जो है वो इमेजिनरी जनरेट होगी। तो कंटेंट सब्जेक्ट आपके पास अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड कंटेंट शुड बी जनरली रियलिस्टिक. Now the last one is miscellaneous. Miscellaneous means, is the textbook appropriate for the language learning aims of institution? सेकंड पॉइंट इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं मिसलेनियस में कि आपके पास जो बुक है क्या वो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जनरेट कर रही है। तो इट्स मीन दैट डज द टेक्स्ट बुक रेज द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन अ फर्दर ऑफ एनी सब्जेक्ट स्टडी। या फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश की बुक की बात कर लें तो इट्स डज द टेक्स्ट बुक रेज द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन अ फर्दर इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी। वो इंटरेस्ट शो करेगा। जैसे कि बुक में, टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइजेस, बच्चों को लैंग्वेज सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स को एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। क्यों? नाउ द सो मेनी ग्रामेटिकल एक्टिविटीज आर देयर। तो इट ये होता है मिसलेनियस कि क्या आपने उनको लैंग्वेज की तरफ इतने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है कि वो दोबारा से पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। क्या वो चाहेंगे कि वो फर्दर आगे क्लास में भी पढ़ें? So beta, these are the points that include in textbook evaluation criteria, and hope so you understand how essential these points for book evaluation. Do you have any question? You can ask me. God bless you.